क्लास 9th प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 1। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। तो पहली संख्या होगी अपरिमेय। पहली क्या होगी? अपरिमेय होगी। पहली अपरिमेय क्यों होगी? अपरिमेय √5। अभी तो सिर्फ इतना ही समझ लो, जिसमें अंडर रूट होना वो अपरिमेय हो, जिसमें अंडर रूट होता है वो अपरिमेय होती है। अब देखो दूसरी होगी परिमेय। क्यों होगी परिमेय? ये प्लस है, ये माइनस का √23, ये प्लस का, ये कट जाएगा। ठीक है, एक दूसरे से कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगी? परिमेय। ये आ जाएगी परिमेय। अब ये √7 से √7 कट जाएगा, √7 से √7 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ और संख्या है, अभी हम इसे सही करेंगे। पहले ये यहाँ पे संख्या 7 थी। कितनी थी? 7, और हमने 2 लिख रखी थी। तो ये क्या होगी? √7 से √7 कट जाएगा, 2/7 आ जाएगा। ये भी क्या होगी? ये भी परिमेय होगी। जिस संख्या में अंडर रूट होता है ना वो अपरिमेय होती है। देखो इसमें अंडर रूट था तो अपरिमेय, और इसमें से अंडर रूट कट गया, बस 3 बच गई तो ये परिमेय आ गई। और ये भी अपरिमेय, इसमें √2 है, इसमें √2 है, ये क्या है? अपरिमेय, ये अपरिमेय। ठीक है, ठीक है। वैसे तो परिमेय और अपरिमेय की परिभाषा है, लेकिन अभी हम शॉर्ट में समझा रहे हैं। ठीक है, ये अपरिमेय है क्योंकि इसमें अंडर रूट है, और इसमें अंडर रूट नहीं है, ये परिमेय है। और इसमें अंडर रूट कट गया, ये भी परिमेय है। और इसमें अंडर रूट है इसलिए अपरिमेय। जिसके साथ पाई हो, जिसके साथ पाई है, जैसे 2 पाई, ये अपरिमेय है। ये क्या है? अपरिमेय। ये क्या है? अपरिमेय। जिसके साथ पाई होता है वह अपरिमेय होती है। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा क्वेश्चन है, निम्न व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। निम्न व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। देखो ये 3 प्लस, फर्स्ट क्या है? 3 प्लस √3, 2 प्लस √2। ठीक है, इसे यहाँ पे कर लेंगे। 3 प्लस √3, 3 प्लस √3, 2 प्लस √2। अब देखो ये लास्ट वाला ना, इसे 2 बार लिख लेंगे। वैसे तो इसकी सर्वसमी का भी है, लेकिन इससे आसान है। ये लास्ट वाले को क्या लिख लेंगे? 2 बार लिख लेंगे। लास्ट वाले को 2 बार लिख लेंगे। 2 प्लस √2, 2 प्लस √2, 2 प्लस √2, 2 बार लिख लिया। अब ये 3 है ना जो शुरू का, ये इसके साथ लिख लेंगे, और ये जो √3 है ये इसके साथ लिख लेंगे। ठीक है, जो 3 है शुरू का इसे यहाँ लिख लेंगे, और √3 को इसके साथ लिख लेंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 के और √2 की गुना करेंगे, 3 √2 आ जाएगा। अगर एक संख्या पर अंडर रूट है और एक संख्या पर अंडर रूट नहीं है, उन दोनों की गुना करते हैं। जिस पर अंडर रूट नहीं है वो शुरू में आ जाएगा, और जिस पर अंडर रूट है वो बाद में आ जाएगा। जैसे 3 और √2 आया, ऐसे ही है। 2 और √3 की गुना करें, 2 √3 आ जाएगा। 2 और √3 की गुना करें, 2 √3 आ जाएगा। अब अगर दोनों संख्या पर अंडर रूट है और दोनों संख्या अलग अलग है, तो अंडर रूट में आंसर आएगा। जैसे 3 दूनी 6 आएगा, अंडर रूट में इनकी गुना हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। इसका हम पहले ही से रफ कर लेंगे ऊपर को। ठीक है, अब इसका सेकंड करेंगे हम। इसका सेकंड है, देखो सेकंड क्या है इसका? 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन है ना, जैसे इसमें है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 और प्लस माइनस है, दोनों एक जैसी संख्या और बीच में प्लस माइनस हो, तो हम माइनस वाले को लिखना। माइनस वाले क्या है? 3 माइनस √3, 3 माइनस √3, और इसका क्या करेंगे? इसका स्क्वायर लगा देंगे, इसका स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, देखो एक बार और समझो, अगर एक जैसी संख्या जैसे 3 प्लस √3 है, यहाँ भी 3 और √3 और बीच में प्लस माइनस है, तो माइनस वाले को लिखेंगे और इसका स्क्वायर लगा देंगे। अब 3 का स्क्वायर 3 तिया 9। अब √3 का स्क्वायर, √3 की अगर हम √3 में गुना कर रहे हैं तो 3 ही आ जाएगा। √3 की अगर हम √3 में गुना कर रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 ही आ जाएगा। √5 की अगर हम √5 में गुना कर रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 ही आ जाएगा। ठीक है, बस अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 3। √3 का स्क्वायर 3 होता है। ठीक है, अगर
कोई संख्या अंडर रूट में और इसका स्क्वायर है तो 3 बाहर निकल जाएगा, या 5 का स्क्वायर है अंडर रूट 5 का स्क्वायर तो 5, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा, 9 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6। अब इसका थर्ड है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अब देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस इसे दिमाग में क्या सोच लो, अंडर रूट 5 को a और अंडर रूट 2 को b सोच लो, बस इसी तरह लिख दो, a स्क्वायर यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और 2 a क्या है हमारा, a हमने क्या सोच रखा है अंडर रूट 5, a क्या सोच रखा है अंडर रूट 5, और b क्या सोच रखा है हमने, b सोच रखा है हमने अंडर रूट 2, b क्या सोच रखा है, b सोच रखा है अंडर रूट 2। अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, अभी बताया था अगर किसी कोई संख्या अंडर रूट में उसका स्क्वायर है तो वही बाहर निकल जाएगी। ऐसे ही अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। अब अभी मैंने क्वेश्चन में कराया था कि अगर दोनों संख्या अलग अलग है और दोनों अंडर रूट में तो उनकी गुना हो जाएगी, आंसर अंडर रूट में आएगा 5 दूनी 10, 5 और 2 7। देखो अगर एक संख्या पर अंडर रूट है एक संख्या पर अंडर रूट नहीं है तो उन दोनों गुना करें, जिस संख्या पर अंडर रूट नहीं है वो शुरू में आ जाएगी और जिस संख्या पर अंडर रूट है वो बाद में आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा थर्ड भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा फोर्थ है, देखो फोर्थ यहाँ कर लेंगे हम। फोर्थ क्या हमारा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, तो देखो एक जैसी संख्या जैसे अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 ऐसे ही अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 है, बस बीच में प्लस माइनस है तो माइनस वाली संख्या लिख लेंगे ऐसे ही, और उनके क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे, माइनस वाली संख्या लिख देंगे और उनके क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि ये एक जैसी संख्या और बीच में प्लस माइनस है तो ऐसी स्थिति में माइनस वाली संख्या लिख लेते हैं और उनके क्या लगा लेते हैं स्क्वायर। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई संख्या अंडर रूट में और उसका स्क्वायर है तो वही बाहर निकल जाएगी, 5 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। ये हमारा प्रश्न 2 भी कंप्लीट हो गया 1.4 का। ठीक है।